हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर के ऊपर। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। और इसके हम जो है तीनों के अंदर एमएससीडी के इंडिकेटर हम लगाए गए और यहाँ पर भी इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या सिग्नल मिल रहे हैं। पहले तो अभी देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो डोजी पर डोजी यहाँ पर जो है कैंडल यहाँ पर बन रही है, ऐसा लग रहा है। अगर आप जूम करके यहाँ पर देखें पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक जो है डोजी जैसी कैंडल बनी थी। और कल के दिन भी अगर देखें तो थोड़ी सी स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी थी। और आज के दिन तो ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट डोजी जैसी कैंडल बनी है। और ये डोजी कैंडल को जो है मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो है कंफ्यूजिंग जो कंफ्यूज कैंडल भी कह सकते हैं कि बाजार अगर देखें तो वो भी कंफ्यूज है। बुल्स और बेयर्स की अगर बात करें कि शेयर को ऊपर ले आ जाए या फिर नीचे आया जाए, मतलब नीचे ले आ जाए। बुल्स और बेयर की जो है काफ़ी यहाँ पर टक्कर चल रही है। अभी ऐसा लग रहा है बुल्स जो है वो अभी शेयर का प्राइस ऊपर टिकाए हुए हैं, ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बेयर्स जो है उनको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 1530 का प्राइस है पिछले 3 दिन के अंदर। यहाँ पर अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है, एक छोटी रेंज में अभी ये प्राइस चल रहा है। साथ साथ अगर देखें मार्केट के अंदर अगर देखें तो वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार के अंदर निफ्टी के अंदर अगर जो है करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी करेक्शन आ सकता है। अगर बाजार संभलता है तो ये भी जो है थोड़ा सा मतलब कि अभी कंसोलिडेशन चल सकता है इसके अंदर। लेकिन साथ साथ मतलब कि बाजार के अंदर गिरावट आई और ऐसी संभावना लग रही है कि निफ्टी के अंदर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है क्योंकि जो है काफ़ी बढ़ चुका है। और तो अगर इसके अंदर तो जो है इस वजह से मतलब कि गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो जो है मतलब कि इसके अंदर जो है तेज़ी भी आ सकती है। तो जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम देखें 15 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा सवेरे हुआ क्या, यहाँ पर खुला, उसके बाद एक नीचे में लो बनाया, उसके बाद वापस से ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर वापस से ये अटका जहाँ पर ये कल भी इसी प्राइस के आसपास ही अटका था। उसके बाद वापस से थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद रहा। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि ये जो कैंडल बनी है हैंगिंग मैन जैसी कैंडल पिछले पूरे ये वीकली चार्ट के ऊपर। और इसका हाई कितना है 1580 रुपये के आसपास का। इस लेवल को ये क्रॉस करता है इस हफ्ते और वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है शुक्रवार तक, तो जो है मतलब कि अच्छा रह सकता है। अदरवाइज इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा करेक्शन की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर इसका अब ये लेवल देख सकते हैं 1580 का लेवल। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं इसका जो है एमएससीडी का इंडिकेटर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा न्यूट्रल सा है। लेकिन यहाँ पर ये जो बार से पहले ये बढ़ रहे थे जब इसके अंदर तेज़ी आ रही थी, अब ये कंसोलिडेशन चल रहा है तो ये बार थोड़े से यहाँ पर कम, यहाँ पर छोटे बार हो रहे हैं। अगर ये मतलब कि बेरिश क्रॉस ओवर इस तरीके का होता है तो एक गिरावट की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिख नहीं रही। अगर आप देखेंगे ये ऑरेंज कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन थोड़ी सी इसके अंदर दूरी है। लेकिन हाँ, ये बार्स जो है वो कम हो रहे हैं। ये जो कर्व है ये अभी थोड़ा सा नीचे में यहाँ पर चल रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर थोड़ी सी भी गिरावट आई 50-100 रुपये की तो ये जो है बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है। तो तब जो है गिरावट की संभावना इसके अंदर हो सकती है। और इसका मेजर सपोर्ट एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो हमने बात की थी कि 1300 रुपये के आसपास इसको मिल सकता है। अब आगे देखते हैं बोलिंजर बैंड की बात। तो यहाँ पर भी जैसे कि देखें ये मिडल लाइन और ये ऊपर की लाइन, इन्हीं के बीच में ये थोड़े दिन जो है घूम सकता है। अगर मतलब कि ये जो कंसोलिडेशन अभी चल रहा है थोड़ा सा लंबा खींचता है तो ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर की जो लाइन है वो 1800 तक पहुंच गई है, वहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म की, मतलब कि ये अगर थोड़ा सा बात करें तो। और ये जो मिडल लाइन है ये भी अगर देखेंगे 1300 रुपये के आसपास ये भी पहुंच सकती है, जैसे कि हमने बात की थी। अभी ये 1280 तक तो पहुंच गई है। और आरएसआई को हम देख देते हैं तो स्ट्रेंथ अभी भी जो है इसके अंदर बनी हुई है। 73 के आसपास आरएसआई है, थोड़ा सा ओवरबॉट है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। 1530 का प्राइस है बिल्कुल। अभी देखें तो ये 3 दिन अगर देखें जैसे कि हमने बात की कि डोजी कैंडल बनी है तो इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट जोन दिख रहा है 1480 का, उसके बाद देखें तो 1420, उसके बाद देखें तो 1350 और उसके बाद देखें तो 1300 रुपये का जोन, जो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। ये इसके नज़दीकी सपोर्ट है, ये थोड़े से दूर के सपोर्ट है ये पूरी रेंज, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अगर अब रजिस्टेंस की बात करें कि अगर बाउंस बैक आता है, तेज़ी आती है किसी भी रीज़न से, तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहले इसको जो रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हमने देखा एक तो ये 1580 रुपये के आसपास का जोन। और उसके बाद देखें तो क्योंकि वहाँ पर जो है पिछले सप्ताह का हाई है उसी लेवल के आसपास, अगर इसको क्रॉस करता है तब जो है ये 1650 से लेकर 1700 रुपये तक इसकी जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसने यहाँ पर इस लेवल के आसपास का हाई बनाया है। अगर इसको क्रॉस करता है तब इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे कि नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इसका कहाँ तक हो सकता है। और आप देखते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर, यहाँ पर भी कल ही हमने चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी, 2920 रुपये का प्राइस आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल आज भी वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। और ये F&O के अंदर भी शेयर है, तो कई लोग इसके अंदर इंट्राडे भी करते हैं, मतलब कि वो भी जो है थोड़े बहुत भी इसके अंदर जो उठापटक होती है तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। आज तो अगर देखें तो 40 रुपये के आसपास की गिरावट आई। यहाँ पर अगर देखेंगे 3000 के आसपास का इसने जो है एक रजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि ये राउंड फिगर नंबर्स भी है।
इसके अंदर भी हम फिलहाल अभी देखें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। एमएससीडी का इंडिकेटर इसके अंदर भी लगाए गए और आज के दिन इसके अंदर हुआ क्या, तो सवेरे इसके अंदर गिरावट थी, बाजार के अंदर भी गिरावट थी। उसके बाद यहाँ पर लो बनाकर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वापस से ये अटका इस लेवल के आसपास 2960 2965 के आसपास। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट के साथ ये बंद रहा। और आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो ये लेवल जो है 2750 से 2700 का जोन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए हो सकता है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर इसने पहले रजिस्ट्रेशन फेस किया था, अभी 2940 का प्राइस है, थोड़ा सा दूर है ये लेवल, लेकिन इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। आगे हम देखिए इसके अंदर बोलिंजर बैंड को, तो यहाँ पर भी इसकी जो ये मिडिल लाइन है ये भी जो है 2650 रुपये के आसपास अब पहुँच गई है, जैसे कि हमने बात की थी, चर्चा की थी। और ये 2650 का जो जोन है ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। अभी ये लेवल काफ़ी दूर है, इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और ये ऊपरी लाइन जो है 3250 के आसपास है, तो इसी एक रेंज में ये घूम सकता है आने वाले दिनों में, अगर ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा और लंबा चलता है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एमएससीडी। तो एमएससीडी की अगर बात करें तो ये इसके अंदर पहले ये बार बड़े बन रहे थे जब इसके अंदर तेज़ी आई थी, और अब ये बार थोड़ा से छोटे बन रहे हैं। अभी ऑरेंज कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन के बीच में थोड़ी सी दूरी है, लेकिन अगर गिरावट बाजार के अंदर आती है तो इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है, तो जो है एक बेरिश क्रॉसओवर होने की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी मतलब कि थोड़ी सी ये जो है ये दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है, ऑरेंज कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन में। तो फिलहाल इसकी कुछ संभावना नहीं है, लेकिन हाँ अगर गिरावट आती है तब जो है ये संभावना बन सकती है कि बेरिश क्रॉसओवर हो, और तब जो है थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। और हाँ अगर कुछ सरप्राइजिंग अगर न्यूज़ आई तो मतलब कि तेज़ी भी आ सकती है, उसकी बात मतलब कि अलग है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे RSI तो 71 के आसपास है, थोड़ा सा ओवरबॉट है, 70 के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी देखिए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वो भी हम देख लेते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 रुपये के आसपास की इसके अंदर एक ये रैली आई, और उसका अगर 50% का रिट्रेसमेंट देखें तो तकरीबन जो है 2650 के आसपास वो आता है, क्योंकि यहाँ पर 2150 से 3150 के आसपास राउंड फिगर नंबर की अगर बात करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतने मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर तेज़ी आई थी, इसका 50% के आसपास का अगर भाव देखें तो 2650 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, अगर गिरावट आती है तब की बात है। अब शॉर्ट टर्म में इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट जोन डेफिनेटली अभी भी 2920 रुपये का जोन दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 2880 का, और उसके बाद देखें तो 2820 रुपये के आसपास का, और उसके नीचे के सपोर्ट हमने देखे जो कि 2750 2700 और 2650 है, यहाँ पर दिख रहे हैं मतलब। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें, बाउंस बैक आता है, तेज़ी कंटिन्यू रहती है, तो वो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला तो इसका जो डेफिनेटली एक रजिस्टेंट एरिया यहाँ पर दिख रहा है 2980 से लेकर 3000 का जोन, उसके बाद देखें तो 3040 के आसपास, और उसके बाद देखें तो 3100 रुपये के आसपास। तो ये तीनों मतलब कि सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। और देखिए अदानी पावर की बात, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते ही हमने चर्चा की थी, आज भी अगर आप देखें तो बिल्कुल वहीं पर इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया। 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गिरावट आई थी 500, ये शॉर्ट टर्म की बात है, 545, आज भी बिल्कुल वहीं पर पिछले 3 दिनों के अगर आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर ये अभी रजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी अगर देखेंगे 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, स्ट्रेंथ अभी थोड़ी सी बनी हुई है, लेकिन बार बार जो है इसको मतलब कि नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बुल्स और बेयर के बारे ऊपर दोनों के बीच में टक्कर चल रही है, ऐसा लग रहा है। 535 के आसपास का प्राइस है। इसके अगर 15 मिनट के चार्ट के अंदर देखें तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, सवेरे ही जो है गिरावट देखने को मिली, मार्केट भी जो है थोड़ा सा प्रेशर में था। उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक आया, तो इसके अंदर इसने भी एक बाउंस बैक देने की कोशिश की। हालांकि पूरे दिन थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन के साथ बंद मतलब कि रहा। हाई जो है आज का इसने सवेरे ही बना लिया था। और यहाँ पर वीकली चार्ट अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर एक चीज़ है कि ये 5 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 500 रुपये के आसपास है, यहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये थोड़ा सा लेवल दूर है, लेकिन इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। उसके बाद देखा तो ये 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज, अभी ये 460 के आसपास है, लेकिन आने वाले हफ्ते में ये 480 के आसपास आ सकता है। तो 480 से 500 रुपये का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। और अब यहाँ पर एक चीज़ है कि पिछले हफ्ते भी अगर देखिए ये परफेक्ट हैंगिंग मैन की कैंडल ऐसी नहीं यहाँ पर दिख रही है, लेकिन हैंगिंग मैन जैसी कैंडल यहाँ पर दिख रही है। अगर इसका भी हाई अगर देखें तो ये 545 के आसपास ही है। तो अगर इस लेवल को ये पार करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो अच्छा रह सकता है। फिलहाल अभी देखें तो इसके भी एमएससीडी के यहाँ पर इंडिकेटर लगाते हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एमएससीडी का बेरिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी है, ऐसा लग रहा है। अगर कल इसके अंदर जो है करेक्शन आता है 15-20 रुपये का भी, तो जो है ये बेरिश क्रॉस ओवर हो सकता है। थोड़ा सा एटलीस्ट 5-10 रुपये का भी अगर जो मतलब कि इसके अंदर गिरावट आई तो भी जो है बेरिश क्रॉस ओवर हो सकता है। लेकिन बेरिश क्रॉस ओवर की अगर बात करें, थोड़ा सा जूम कर यहाँ पर देखें, पिछली बार जो है वो बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पर भी हुआ था। उसके बाद शेयर जो है वापस से संभला था। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर और भी देखें, जैसे कि यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद ये शेयर में वापस से तेज़ी भी आने शुरू हो गई थी, वापस से बुलिश क्रॉसओवर भी हो चुका था। तो ये बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर, इसके अंदर भी जो है आप एक देख सकते हैं चीज़ कि यहाँ पर ये जो बेरिश क्रॉसओवर हुआ ये छोटे बार, यहाँ पर छोटा सा बार बना। तो अगर ये मान लीजिए ये एक ऑरेंज कलर की लाइन है और ये ब्लू कलर की लाइन, अगर इसको मतलब कि इस तरीके से अगर बेरिश क्रॉसओवर होता है तो उसका इफेक्ट जो है कम हो सकता है। लेकिन अगर ये इस तरीके से ये ऑरेंज कलर की लाइन है और बेरिश क्रॉसओवर एकदम से इस तरीके से हुआ है तो इसकी जो मतलब कि जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा पड़ सकता है। और ये जो बार्स है
पहला बार जो है वो छोटा बनता है या बड़ा, उसका भी मतलब कि एक इफेक्ट पड़ सकता है। अगर बड़ा बार बनता है तो उसके बाद जो है गिरावट की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा, जो कि मतलब कि गिरावट की संभावना ज़्यादा हो सकती है। अब कल देखना बनता है कि ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेरिश क्रॉसओवर तो हो सकता है, अगर ज़्यादा तेज़ी नहीं आती है तब की बात है। अगर फ्लैट भी ये बंद रहा तो भी जो है ये ऑरेंज कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन इसको तोड़ के थोड़ी सी नीचे आ सकती है, लेकिन कितनी नीचे आएगी वो देखना बनता है। और आगे देखते हैं अब डेली चार्ट के ऊपर। तो इसके जैसे कि यहाँ पर देखें कि नीचे में 480 के आसपास ये जो मिडल लाइन है वहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर में 600 रुपये के आसपास, अगर बिगर रेंज की बात करें तो 600 रुपये के आसपास रजिस्ट्रेशन दिख रहा है बॉलिंजर बैंड की बात करें तो। और यहाँ पर आगे अब इसके RSI को भी देख लेते हैं तो 68 के आसपास है। न्यूट्रल सी कंडीशन यहाँ पर लग रही है, न्यूट्रल से सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है, ना ओवरबॉट दिख रहा है ना ओवरसोल्ड। तो अब इसके भी जो है जैसे कि सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। तो MACD भी हमने देखा कि अगर थोड़ी सी मतलब कि बेरिश क्रॉसओवर हुआ तो गिरावट आने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर बाजार के अंदर गिरावट आए तो इसके अंदर गिरावट आने की संभावना हो सकती है। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन इसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है। अभी 535 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट अगर देखें तो 520 रुपये के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 500 रुपये के आसपास का, उसके बाद देखें तो 480 का। अगर इनको तोड़ता है 500 रुपये से लेकर 480 को, तब ये कहाँ तक जा सकता है? तो तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो एक जो रेंज दिख रही है वो 450 रुपये से लेकर 430 रुपये का जोन। तो इन सभी सपोर्ट के एरिया को आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। फिलहाल ये लेवल तो काफ़ी दूर है, ये तो मतलब कि इस लेवल को ये तोड़े तब की बात है। अगर ज़्यादा मार्केट के अंदर भी गिरावट आती है, इसके अंदर भी गिरावट आती है, तब की बात है। बाकी अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो मतलब कि तेज़ी भी आने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर बाउंस बैक आता है, तेज़ी आती है, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर इसको फेस करना पड़ सकता है? तो पहला तो रजिस्ट्रेशन यही है 545 रुपये के आसपास का जोन, जो कि काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद देखें तो जैसे कि हमने कल भी बात की थी 560 रुपये, उसके बाद देखें तो 580, उसके बाद देखें तो तकरीबन 600 रुपये से लेकर 620 का जो जोन है, ये सभी एक जो है एक मतलब कि रजिस्ट्रेशन मतलब कि यहाँ पर जो है इसको रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है अगर तेज़ी आती है तो। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक कल वापस का इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।